जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विनोद, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोगों को स्टेथोस्कोप के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। स्टेथोस्कोप चिकित्सकों की पहचान चिन्ह है। स्टेथोस्कोप एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिकल डिवाइस है जो डॉक्टरों एवं अन्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के द्वारा पेशेंट्स के बॉडी साउंड्स को सुनने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि हार्ट रेट, लंग साउंड, स्टमक साउंड एंड ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में। अब हम स्टेथोस्कोप की वर्किंग प्रिंसिपल या कार्यविधि को चरणबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि कई चरणों में संपन्न होती हैं। पहला, साउंड ट्रांसमिशन। स्टेथोस्कोप शरीर से उत्पन्न साउंड को पकड़ता है और उन्हें डॉक्टरों के कानों तक पहुंचाता है। डायफ्राम या बेल शरीर की सतह से साउंड को ग्रहण करता है, जो साउंड वेव्स के रूप में होती है। डायफ्राम एक सपाट धातु की प्लेट होती हैं जो उच्च आवृत्ति की ध्वनि को सुनने के लिए उपयोग में लाई जाती है। बेल एक छोटी कप जैसी संरचना होती हैं जो निम्न आवृत्ति को ध्वनि को सुनने में उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा, रेजोनेंस। स्टेथोस्कोप का डायफ्राम ध्वनि तरंगों का कंपन कराता है। डायफ्राम के कंपन के कारण ध्वनि की ऊर्जा बढ़ती है और इसे ट्यूब के माध्यम से प्रभावी ढंग से स्थानांतरित किया जाता है। तीसरा, साउंड का रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। साउंड वेव डायफ्राम के ट्यूब की ओर आगे बढ़ती है। ट्यूब का निर्माण इस तरह से होता है कि यह साउंड वेव को मिनिमम एब्जॉर्प्शन एंड मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के साथ आगे बढ़ाती है, जिससे साउंड की स्पष्टता बढ़ती है। चौथा, साउंड का एम्प्लीफिकेशन। स्टेथोस्कोप की ट्यूब ध्वनि को एम्प्लीफाई करती है, इससे डॉक्टर को स्पष्ट और बढ़ी हुई साउंड सुनाई देती हैं। पांचवा, स्टेथोस्कोप के एयरपीस विशेष रूप से डिज़ाइन किए होते हैं ताकि वे ध्वनि को सीधे डॉक्टर के कानों में प्रवेश कराएं, जिससे बाहर की शोर कम हो और ध्वनि की दिशा स्पष्ट हो। छठा, आइसोलेशन ऑफ साउंड। स्टेथोस्कोप बाहरी शोर को अलग कर ध्वनि को केंद्रित करती है, जिससे डॉक्टर को शरीर के स्पेसिफिक पार्ट से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में मदद मिलती है। इन सिद्धांतों के माध्यम से स्टेथोस्कोप शरीर से उत्पन्न ध्वनियों को प्रभावी ढंग से पकड़ता है और उन्हें सुस्पष्ट ढंग से सुनने योग्य बनाता है, जिससे डॉक्टर को बीमारी का निदान करने में मदद मिलती है। अब हम स्टेथोस्कोप की चिकित्सा विज्ञान में संपूर्ण उपयोगिता की विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला, दिल की जांच। स्टेथोस्कोप का उपयोग दिल की धड़कन को सुनने के लिए किया जाता है। इससे डॉक्टर हृदय की ध्वनियों, लय और किसी भी असामान्य ध्वनि का निरीक्षण कर सकते हैं, जिससे हृदय रोगों का प्रारंभिक अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है। दूसरा, फेफड़ों की जांच। फेफड़ों की आवाज़ को सुनने से डॉक्टर ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। इससे फेफड़ों में किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन या संक्रमण की पहचान की जा सकती है। तीसरा, आंतों की जांच। पेट की ध्वनियों को सुनकर डॉक्टर आंतों की गतिविधि का निरीक्षण कर सकते हैं। इससे पाचन तंत्र की समस्याओं जैसे कि अवरोध या आंतों की गतिशीलता में कमी का पता लगाया जा सकता है। चौथा, रक्तचाप माप। स्टेथोस्कोप का उपयोग स्फैग्मोमैनोमीटर के साथ रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। यह उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप जैसी स्थितियों का निदान करने में सहायक होती हैं। पाँचवा, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाओं की देखभाल। स्टेथोस्कोप का उपयोग गर्भवती महिलाओं के भ्रूण की पल्स रेट सुनने और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए किया जाता है। छठा, नियमित चेकअप। नियमित शारीरिक जांच के दौरान स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जिससे छोटी छोटी समस्याओं का भी समय पर पता लगाया जा सके और उचित समय में उचित उपचार किया जा सके। स्टेथोस्कोप ने चिकित्सा जगत में एक क्रांति ला दी है। इसके माध्यम से डॉक्टर बड़ी ही आसानी से शरीर के अंदरूनी अंगों की ध्वनि का निरीक्षण कर सकते हैं। इस उपकरण ने न केवल निदान को सरल और सटीक बनाया, बल्कि मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवा को भी अधिक सुरक्षित एवं प्रभावी बनाया।